अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 हमारा चल रहा है। यूनिट नंबर 1 जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करा रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह किताब में लिखा है उसी तरह पढ़ना है, अपने पास से नहीं कर रहे। अपने पास से हम इसमें बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ किताब पढ़ा रहे हैं जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आज आ गए हैं आपकी किताब के यूनिट नंबर 1 में पेज नंबर 9 पर। आज पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 तक हम मुकम्मल कर चुके हैं पीछे अपने पिछले लेक्चरों में। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल टर्म्स, यानी कारोबारी इस्तिलाह या अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों के अकाउंटिंग में क्या माने होते हैं वो समझेंगे। यानी आम अल्फाज में बता रहा हूँ मैं। जैसे हम जानते हैं कि हर शोबे के अंदर कुछ ऐसे ख़ास अल्फाज होते हैं जिनकी आम अंग्रेज़ी में मतलब कुछ होता है, लेकिन उस फील्ड के अंदर, उस शोबे के अंदर उसके ख़ास मानी होते हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। अगर वो अल्फाज नहीं जानेंगे तो हम वो फील्ड की चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ ख़ास अल्फाज दिए गए हैं जिनको इस्तिलाहात कहते हैं, यानी टर्म कहते हैं। टर्म्स माने इस्तिलाहात, ठीक है। वो इस्तिलाहात हैं सारी कमर्शियल यानी तिजारती नौयत की, यानी जिसमें रुपया पैसे के इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक। उनको जानेंगे, उनका अकाउंटिंग में मतलब क्या है, आम जबान में कोई मतलब हो तो आपकी किताब में दी गई है। पहले आपको नजर आ रही है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। पॉइंट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट 3 पे आ गए। यूनिट 1 चल रहा हमारा कमर्शियल टर्म्स यानी कारोबारी इस्तिलाहात। Before proceeding further, it is vital to discuss the basic terms used frequently in these texts so that understanding of the subsequent stuff would be easy for you। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इस मतन में बार बार इस्तेमाल होने वाली बुनियादी इस्तिलाहात पर बात करना ज़रूरी है ताकि आपके लिए बाद की बातों को समझना आसान हो जाए, ठीक है। इसका मतलब पहली इस्तिलाह आई है, पहली टर्म आई है अकाउंटिंग की, प्रोफेशन, जिसके माने होते हैं पेशा, उर्दू में माने होते हैं पेशा, ठीक है। इसको समझना है अकाउंटिंग में इसके माने क्या हैं। चले पढ़ता हूँ मैं। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, माशी सरगर्मियाँ, ऐसी माशी सरगर्मियाँ जिसमें जो रुपए पैसे के एवज़ में की जाती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो सरगर्मियाँ रुपए पैसे के एवज़ नहीं की जाती, फ्री में की जाती हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें वही सरगर्मी, वही एक्टिविटीज़ ली जाती हैं जो जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो। या तो कारोबार में पैसा आता है या कारोबार में पैसा जाता है। चलें प्रोफेशन का पढ़ते हैं। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर देन द बिजनेस एम टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड प्रोफेशन। मतलब क्या है इसका, मुनाफा कमाने के मकसद से की जाने वाली कारोबारी सरगर्मियों के अलावा तमाम माशी सरगर्मियों को पेशा कहते हैं, ठीक है। Before adopting any profession, it is essential to acquire the basic knowledge and skills, full stop। किसी भी पेशे को इख्तियार करने से पहले बुनियादी इल्म और महारत हासिल करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। द पीपल हु अर्न मनी थ्रू प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। जिन लोगों की आमदनी पेशे के ज़रिए होती है उन्हें पेशावर कहते हैं, यानी प्रोफेशनल कहते हैं, ठीक है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स आर द रिजल्ट ऑफ इमेंस एक्सपर्टीज कॉमा पर्सनल स्किल्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ द फील्ड। फील्ड माने शोबा। चलें इसका मतलब समझाते हैं। पेशा और पेशावर अफराद की फराहम करता खिदमात बेपनाह महारत, ज़ाती सलाहियतों और फील्ड के बुनियादी इल्म का नतीजा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टीचिंग कॉमा प्लम्बिंग कॉमा लॉ
एंड मेडिकल प्रैक्टिसेस आर ऑल प्रोफेशंस। मिसाल के तौर पर तदरीस, तदरीस माने टीचिंग, तदरीस, प्लम्बिंग, कानून और तिब्बी मशकों, यानी मश्क माने प्रैक्टिस होती है, तिब माने मेडिकल प्रैक्टिस होती है, तिब्बी मश्क, सब पेशे हैं ये। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन माने कारोबारी अफराद। बिजनेसमैन हायर द प्रोफेशनल टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। कारोबारी अफराद कारोबार के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पेशावर अफराद को खिदमत पर मामूर करते हैं। द इंडिविजुअल्स हु रेंडर सर्विसेज फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड रिवार्ड्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। मुआहदे के तहत दी गई खिदमात के बदले में जो अफराद खिदमत अंजाम देते हैं उन्हें पेशे कहते हैं या पेशा कहते हैं। सही है, समझ में आ गए? यानी ऐसी खिदमत जिसके करने के बाद आपको उसके बदल में पैसे मिलें वो सर्विसेज कहलाती हैं या प्रोफेशन कहलाता है। आपका डॉक्टर है तो डॉक्टर प्रोफेशन है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट आपका प्रोफेशन है, अकाउंटेंट की सर्विसेज देंगे तो उसके बदले में पैसे लेंगे। डॉक्टर अपनी तिब्बी सर्विस देता है तो उसके बदले में पैसे लेता है। वकील अपनी कानूनी सर्विस देता है तो वो पैसा लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है 3.2। पहली टर्म हमने पढ़ ली, 3 के अंदर प्रोफेशन थी, दूसरी बिजनेस यानी कारोबार। आपकी किताब में ये टर्म आई है बिजनेस यानी कारोबार, जिसको उन्होंने डायग्राम में समझाया हुआ है, मैं बता देता हूँ। देखें, बिजनेस यानी ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मी से कोई भी कारोबार कब शुरू होता है? इंसानी सरगर्मियों से। कोई जानवर कारोबार नहीं शुरू करता, इंसान करता है। तो इंसान की जो एक्टिविटीज़, जो सरगर्मियाँ होती हैं, वहाँ से कारोबार शुरू होता है। अब बता रहे हैं इंसान की 2 किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। नंबर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटीज़, वो सरगर्मियाँ जो है पैसे के एवज़ में की जाती हैं। ठीक है, पैसा हासिल करने के एवज़ में हम सब जो पैसे के एवज़ में जो भी काम कर रहे होते हैं वो जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। इंसानों की एक्टिविटीज़ तो हैं लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी माशी सरगर्मियाँ हैं वो। और दूसरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी गैर माशी सरगर्मियाँ, ऐसी सरगर्मियाँ जिसमें किसी पैसे के बगैर की जाती हैं, फ्री में कर दी जाती हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, जैसे शौहर खेतों के अंदर काम कर रहा है और खेतों से पैसा कमाएगा उसको फसल उखड़ा करके, लेकिन उसके साथ आगे उसकी बीवी जो है उसका हाथ बटाती है, लेकिन उसकी बीवी को कोई पैसा नहीं मिलता, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ये डायग्राम बता रहा है आपका। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जिस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी 2 हिस्सों में किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक प्रोफेशन और एक बिजनेस। प्रोफेशन के बारे में भी हमने बताया, वो पेशा होता है जो अपनी खिदमत देता है पैसों के एवज़ में। ठीक है, डॉक्टर अपनी खिदमत देता है पैसों के एवज़ में, वकील अपनी खिदमत पैसों के एवज़ में, इलेक्ट्रीशियन अपनी खिदमत पैसों के एवज़ में, ड्राई क्लीनर अपनी खिदमत पैसों के एवज़ में, टीचर अपनी खिदमत पैसों के एवज़ में। ये सब प्रोफेशन, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोफेशन आ गया, और दूसरा बिजनेस यानी कारोबार। कारोबार यानी एक कारोबार में 2 किस्म की चीज़ें, एक इंडस्ट्री है, एक कॉमर्स है। इंडस्ट्री माने जहाँ पर जो है कोई अशिया बनाई जाती है, ठीक है ना, उसको सनत कहते हैं। और कॉमर्स ये है कि तिजारत हो गई। कॉमर्स की कॉमर्स के भी 2 हिस्से बन गए। कॉमर्स तिजारत होती है, अब तिजारत 2 किस्म की हो गई। एक ट्रेड यानी जो बनी बनाई अशिया मार्केट से खरीद के लाते हैं और मुनाफा रख के उसको आगे लोगों का, अपने ग्राहकों को भेज देते हैं, उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। एक ये होगी बनी बनाई, और एक ऐसी और एक क्या है, एड टू ट्रेड, यानी इस कारोबार के अंदर जो हम खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं, इसको मदद देने वाली जो होती वो कॉमर्स होती है। एड टू ट्रेड, इस ट्रेड को मदद करने वाली क्या होती है? एड टू ट्रेड में क्या आता है? बैंकिंग इदारे आपका पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, आपको लोन देते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन जो है, आपका माल जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन है, ये एड टू ट्रेड है। इंश्योरेंस है, अगर आपके कारोबार में आग वगैरह लग जाए तो बीमा जो आप करवाते हैं वो आपका नुकसान पूरा कर देगी। ठीक है, कर दिया जाएगा। इसी तरह गोदाम होते हैं आपके, जो माल आपके पास इजाफी तौर पर तैयार कर लेते हैं, उनको गोदामों में रखना पड़ता है। ये सब एड टू ट्रेड होती है। इस तरह बहुत सारे होते हैं एड टू ट्रेड। ये मैंने आपको ये आपका डायग्राम समझा रहा था। चलें नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 10 के ऊपर, आपकी किताब का सफ़ा नंबर
नज़र आ रहा है आपको? तो ये बिजनेस जो हमने पॉइंट पढ़ा था अभी पीछे, बिजनेस लिखा था 3.2 के अंदर, बिजनेस के बारे में अभी लिखना है। इससे पहले क्योंकि ऊपर नक्शे में डायग्राम में समझा दिया था, अब जो है अपने पैराग्राफ में बता रहे हैं बिजनेस के बारे में। चलिए पढ़ता हूँ। बिजनेस मीन एन इकोनॉमिक यूनिट, यानी माशी इकाई, दैट एम्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर एट अ प्राइस दैट विल प्रोवाइड एन एडिक्वेट रिटर्न टू इट्स ओनर्स। ठीक है, मतलब बता देता हूँ। कारोबार का मतलब एक माशी इकाई है जिसका मकसद ग्राहकों को सामान और खिदमत की पैदावार और फरोख्त करना है जिसकी कीमत इसके मालिकान को काफ़ी मुनाफा फराहम करेगी। फिर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट आर नॉट बिजनेस। मुनाफा कमाने के लिए की जाने वाली तमाम इक्तिसादी या माशी सरगर्मियाँ कारोबार नहीं हैं। As the figure shows, human activities are divided into the economic activities and non-economic activities। पीछे जो हमने डायग्राम दिखाया है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है कि इंसानी सरगर्मियों को इक्तिसादी सरगर्मियों यानी माशी सरगर्मियों और गैर माशी सरगर्मियों में तकसीम किया गया है। Economic activities are those activities in which one has to sacrifice or get some material resources। इक्तिसादी या माशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जिनमें किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है या कोई मादी वसाइल हासिल करने पड़ते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ लोगे तो कुछ दोगे उसके अगर आप कोई चीज़ मार्केट से चावल खरीदोगे तो उसके अगेंस्ट में आप पैसा दोगे, पैसे की कुर्बानी दोगे। ठीक, further we classify the economic activities into the profession and business. Both are endeavors to earn profit, but there is slight difference between these two economic activities. That is, in profession the provision of services is subject to the presence of professional because the professional personally produces the services। इसके अलावा हम इक्तिसादी सरगर्मी को पेशा और कारोबार में तकसीम करते हैं। दोनों मुनाफा कमाने की कोशिशें हैं, लेकिन इन दोनों इक्तिसादी सरगर्मियों में थोड़ा सा फ़र्क है। यानी पेशे में खिदमत की फराहमी पेशावर की मौजूदगी पर मशरूत होती है, क्योंकि पेशावर ज़ाती तौर पर खिदमत पैदा करता है। यहाँ से पढ़िए। वाइल इन बिजनेस द प्रेजेंस इज नॉट इसेंशियल फॉर बिजनेसमैन बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट the businessman provides services himself. Instead, he can hire the professional to provide the services to its customers। जबकि कारोबार में कारोबारी शख्स की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कारोबारी शख्स खुद खिदमत फराहम करे, बल्कि वो ग्राहकों को खिदमत फराहम करने के लिए पेशावर को मुलाजिम रख सकता है। He earns profit for organizing the activities and bearing risk। वो सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने और ख़तरा उठाने के लिए मुनाफा कमाता है। तो ये भी हो गई आपकी, दो टर्म हो गई आपकी। तीसरी टर्म है ट्रांजैक्शंस, यानी जिसको लेन देन बोलते हैं। ठीक, मैं पढ़ता हूँ। मोस्ट एंटरप्राइजेज इंगेज इन काउंटलेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एवरी डे। ज़्यादातर कारोबार रोज़ाना बेशुमार माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एंड अदर्स आर मेयरली इकोनॉमिक इवेंट्स। इनमें से कुछ सरगर्मियाँ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैं और दीगर सिर्फ माशी वाक़यात हैं। पढ़ते हैं यहाँ से। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कैन बी objectively measured in terms of money and affect the assets and or equities of the enterprise। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एक माशी सरगर्मी है जिसे पैसे की मद में बाज़ाब्ता तौर पर दिया जा सकता है और ये कारोबार के असासों और या मसाबतों को मुतासिर करती है। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर the purchase of an asset is a transaction, but the daily usage of the asset for the operation of the enterprise is merely an activity।
मिसाल के तौर पर किसी असासे की खरीदारी एक लेन देन है, लेकिन कारोबार के ऑपरेशंस के लिए असासे की रोज़ाना इस्तेमाल सिर्फ एक सरगर्मी है। Transaction is the raw material for the preparation of the organization financial report। लेन देन तंजीमों की माली रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए खाम मवाद है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 से शुरू करेंगे। निशान लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ बंद करते हैं। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमेशा करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग इससे संवाद हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।